हमने कह तो दिया प्रभु, हमने अपने आप को आपके सामने अर्पण कर दिया है, अपने आप को, अपने मन को समर्पण कर दिया है, उसके बाद अब जैसा मर्जी चले। जी नहीं, कंप्लीट सरेंडर का मतलब होता है कि आप परमेश्वर को ये कह सके, चाहे मुझे कुछ पसंद है कि नहीं पसंद है, लेकिन क्योंकि आपको पसंद है इसलिए मैं करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में बैठे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। वो केवल प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो अपनी अंतरात्मा के साथ रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस प्याले को वो पीने पर है, वो प्याला संभव नहीं है। और उनका स्वाभाविक मन कह रहा था कि ये हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दें, हो सके तो इस कटोरे को परमेश्वर आप मुझसे हटा दें। लेकिन जब परमेश्वर में कंप्लीट सरेंडर की बात आती है, पूर्ण समर्पण की बात आती है, तो उन्होंने कहा फिर भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। उसे कहते हैं पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें। मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहूंगी जो कि है यिर्मयाह की किताब। आप अपने बाइबल्स में निकाल सकते हैं। भविष्यवक्ता यिर्मयाह की किताब, अध्याय नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 और पहले 6 वचन। लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा। क्या कर कर? जोर से बोलेंगे। आप इतने सारे लोग हैं, हजारों की गिनती में यहाँ पर लोग हैं, आपकी आवाज तो बहुत ऊंची होनी चाहिए। क्या करके कुम्हार के पास जा? जोर से बोले। उठकर कुम्हार के घर जा, और लिखा है, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। मैं ये सोच रही थी कि परमेश्वर तो कहीं भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारे घर में बात कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत सारी बहनें ये कह सकती हैं, मेरे साथ तो किचन में भी, रसोई घर में भी बात करते हैं, मेरे साथ बहुत बात करते हैं। कई बार जब मैं किचन में होती हूँ और अपने बच्चों के लिए, जब मैं सेवकाई के लिए बाहर नहीं होती, तो मैं अपने परिवार के लिए खुद खाना बनाती हूँ। और जब मैं खाना बना रही होती, मेरी आदत है कि मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। और जब मैं प्रार्थना करती रहती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर इतनी भारी तरीके से आता है, और जब मेरी आवाज ऊंची होनी शुरू हो जाती है तो मेरे घर के सब लोगों को पता चल जाता है कि किचन में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मम्मी और परमेश्वर के बीच में बातचीत हो रही है। और मुझे नहीं जान पड़ता कि मैं उस समय सब्जी को देखूं या मैं उस समय आटे को देखूं। मैं उस समय बस गैस को धीमा कर देती हूँ, और कई बार गैस को धीमा भी नहीं कर पाती हूँ। और मेरे घर के लोग आके देखते गैस तो नहीं चल रही है, तो वो धीरे धीरे आके गैस को बंद कर देते, क्योंकि मम्मी एक तरफ घुटनों पर आकर परमेश्वर से नई प्रकाशनों और रेवलेशंस को पा रही होती है। आपको मैं एक चीज बताऊं, कई बार हम महिलाएं ये बात सोचती हैं, आदमी लोग ये ना सोचे कि मैं महिलाओं की तरफदारी कर रही हूँ, पर क्योंकि मैं खुद उसमें से निकलती हूँ इसलिए मैं उस चीज को बता सकती हूँ। कई बार हम महिलाएं सोचती हैं हम पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, हम घर भी देखती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, पति का भी ख्याल रखती हैं, अपने इन-लॉज का भी ख्याल रखती हैं। कई बार हमारे पास ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम बाहर निकलकर शायद परमेश्वर के वचन को ना सीख सके या ना सिखा सके या उन कामों को ना कर सके। लेकिन आपको पता है, बाइबल में जब जब परमेश्वर महिलाओं से बात करना चाहते थे, परमेश्वर उसी जगह पर आ पहुंचते थे जहां पर वो महिलाएं होती थी। आपको उत्तेजित हो जाना चाहिए था, महिलाओं को उत्तेजित हो जाना चाहिए था, महिलाओं को उत्तेजित हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस जगह पर आप होते हैं परमेश्वर वहीं आपके साथ बातचीत करते हैं। तभी तो सामरी औरत को परमेश्वर ने वहां पर मुलाकात करके बात की जब वो कुएं पर पानी लेने आई थी। मरियम को उसके घर पर परमेश्वर ने बात करके अपने प्लान को बताया। तो परमेश्वर जिस जगह पर आप होते हैं ना, और सच्चे दिल के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसी जगह पर आकर परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। हो सकता है भाई लोग जब ड्राइव करके अपने काम पर जाते हो, उस समय जब आप प्रार्थना में हो, उस समय परमेश्वर आपसे बातचीत करते हो सकता है कोई इंसान आपके सामने आ जाता हो, उसके जरिए से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हो। यानी परमेश्वर का बातचीत करने का कोई भी एक स्पेसिफिक ढंग नहीं है। हम कई बार परमेश्वर को सीमित कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर असीमित परमेश्वर है और असीमित तरीके के साथ काम करने वाले प्रभु है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ?
क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? जिससे बात कर रही हूँ, जिसे समझ में आ रहा है, वो बोलेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये कहा कि कुम्हार के घर जा, मैं वहां जाकर तुझसे बातचीत करूंगा। क्यों कहा परमेश्वर ने कि यिर्मयाह तू कुम्हार के घर जा? घर पर भी तो बात हो सकती थी। कई बार हम चीजों को देखकर चीजें सीखते हैं। कई बार हमारे सामने जो चीजें प्रत्यक्ष में होती हैं, उनके साथ हम उन चीजों को गहराई में समझ सकते हैं। और परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर ले जाकर उसे कहा कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। लेकिन सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन में बना रहा था वह बिगड़ गया। क्या हो गया? जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, वो बिगड़ गया। और आगे लिखा है तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब परमेश्वर ने इस बात को यिर्मयाह पर जाहिर किया तो प्रभु ये बताना चाह रहे थे कि जो पहला बासन था वो बिगड़ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस कुम्हार के जरिए उस बासन को ऐसे ही नहीं रहने दिया। उस मिट्टी के गूंधे हुए पेड़े को ऐसे ही नहीं रहने दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उस कुम्हार के हाथों को इस्तेमाल किया ताकि वो एक बेहतर आकृति बना सके। जब आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं, हो सकता है कि आपकी योजनाएं, आपकी इच्छा, आपकी समझ, आपके काम सफल ना हुए हो, लेकिन याद रखिए अगर आप समर्पित हैं तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की मनोकामना आपकी जिंदगी में हमेशा दिखाई देगी और वो आपकी समझ से भी बेहतर होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते। तो इसलिए इस बात को याद रखें। कई लोग कहते हैं हाँ जी हमने तो अपना सब कुछ परमेश्वर के सामने रख दिया है, हाँ जी हम तो परमेश्वर के पीछे ही चलते हैं, पर उसके अंदर कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड होती हैं। प्रभु मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, प्रभु हमारा अच्छा घर बन जाए, परमेश्वर हमारे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, पर आपकी इच्छा पूरी हो। ये कौन सी प्रार्थनाएं होती हैं? हमारे प्रार्थना भवन में बहुत सारी प्रार्थना टावर पर बहुत सारी प्रार्थनाएं आती हैं। इस चीज के लिए प्रार्थना, उस चीज के लिए प्रार्थना, ये लेना है प्रार्थना, पैसे के लिए प्रार्थना, कर्जा उतारना प्रार्थना। तो बहुत सारे लोग बस पैसे के आसपास ही घूमते रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 15 चैप्टर उसकी 7 से 9 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रभु कहते हैं ऐसे कपटी लोग हैं जो अपने मुंह से तो मेरी जय जयकार करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, पर उनके मन मुझसे दूर है। समर्पित जब आप अपने आप को करते हैं ना, ये मत कहे मैं चीजों को समर्पित करता हूं प्रभु आपके सामने, आप कहे मैं अपने मन को समर्पित करता हूं। जब आप प्रार्थना करें, आज शाम को घर जाने के बाद आप अगर प्रार्थना करें और इस वचन के साथ अगर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, तो ये मत कहिएगा कि प्रभु मैं अपनी चीजों को, अपने घराने को, अपनी सेवकाई को, अपनी बातों को आपके सामने समर्पित करता हूं। वो तो एक चीज है, लेकिन अगर आपका मन समर्पित हो गया तो सब चीजें वैसे ही समर्पित हो जाएंगी। क्योंकि जहां आपके मन की बात आती है, वचन कहता है मन बड़ा चंचल है। सबसे पहली सीढ़ी याद रखना है कि आपको अपने आप को पूर्ण तरीके से परमेश्वर को समर्पित करना है। दूसरी सीढ़ी कि जो आप हैं, जैसे आप महसूस करते हैं, जैसे आपकी जिंदगी है, बस वैसे ही प्रभु के सामने साफ, वैसे ही परमेश्वर के सामने बिना पर्दे के, बिना नकाब के आए। कई लोगों की ये आदत होती है कि घर में कुछ और, बाहर कुछ और।
जापान में ये बात कही जाती है, लोगों के अलग अलग चेहरे होते हैं। कहते हैं एक चेहरा वो होता है जो दुनिया के लिए होता है, एक चेहरा वो होता है जो आपके घर के लोगों के लिए होता है, लेकिन असली चेहरा वो होता है जो आप खुद होते हैं और जो परमेश्वर जानता है। सो हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने आए तो याद रखें, जैसे आप हैं वैसे ही आए। उस समय ऐसी भाषाएं इस्तेमाल करते हुए ना, ओ प्रभु आप तो ये, आप तो वो, आप तो ऐसे, आप तो वैसे, आप तो... उस समय सिर्फ ये जानते हुए आए कि वो परमेश्वर पिता है और मैं उनका पुत्र हूँ, वो पिता है और मैं उनका बेटा या बेटी हूँ। उस समय सिर्फ ये जानते हुए आए कि मैं अपने सृजनहार परमेश्वर के निकट जा रहा हूँ। तो जब आप समर्पित होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तो आपको किसी भी, इंग्लिश में इसको कहेंगे, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी कलीसिया में कई बार मैं इस बात को सिखाती हूँ कि जब आपके हाथ में माइक दिया जाता है, जब आपको ये कहा जाता है कि हाँ जी आप बहन प्रार्थना करें, हाँ जी भाई आप प्रार्थना करें, तो उस समय ये नहीं है कि जो शुरू हुए और ट्रेन की तरह चलते ही चले गए। कई लोगों की आदत होती है ना, माइक ही नहीं वापस करते पास्टर को। तो मैंने बड़ी कलीसियाओं में देखा है कि माइक वापस ही नहीं आता, पास्टर जी देखते रहते, अब आमीन बोलेंगे, अब आमीन बोलेंगे, आमीन ही नहीं बोलते। वो जो शुरू हो जाते बचपन से, प्रभु तूने मेरे लिए ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। ठीक है, किया, वो आपकी पर्सनल प्रेयर है। आपने देखा कभी प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया करते थे? वचन बताता है जब वो अकेले होते थे, जब एकांत में होते थे, तब वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते होंगे, क्योंकि कितने घंटे वहां पर रहते थे। कई बार देखे पूरी पूरी रात प्रार्थनाएं किया करते थे। लेकिन जब वो लोगों के सामने प्रार्थना करते थे तो वो ऐसे नहीं कहते थे हाँ तेरा ये है, तेरा वो है। वो कहते थे उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कहते थे दुष्ट आत्माओं को निकल, और वो निकल जाती थी। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह का पैटर्न क्या था, वो लोगों के सामने छोटी प्रार्थना करते थे। यानी जितनी लंबी प्रार्थना, जितना ज्यादा समर्पण, जितनी ज्यादा डेडिकेशन आपके कमरे के अंदर होगी, उतना ही समय आपको बाहर कम लगेगा आपकी प्रार्थनाओं के जवाब को लाने के लिए। तो आपको लोगों को नहीं बताना कि आपका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। ओ मेरे पिता, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। ओ मेरे परमेश्वर, आपने मेरे लिए ये कर दिया। आपको पता है, परमेश्वर को पता है, आप घर पर बात करें। कलीसिया में सिर्फ उतनी प्रार्थना करें जितनी बताई जाती। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? जिनसे बात कर रही हूँ अपने हाथों को हिलाएंगे, कहेंगे हालेलुया। अब आपको समझ में आ रही है। तो जब आप समर्पित होते हैं, आपको बहुत फ्लावरी भाषा की जरूरत नहीं होती कि इसमें ये भी फूल लगा दो, इसमें ये भी फूल लगा दो। परमेश्वर जानते हैं आपका मन कैसा है, क्योंकि वो समर्पित मन है। तो आप यही कहेंगे ना, पिता मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर आप इतना ही कह देंगे ना, परमेश्वर अपनी दया इन पर दिखाए और इन्हें चंगाई दे, बस वो प्रार्थना कबूल की जाएगी, हाँ और आमीन। कंप्लीट प्रेयर है वो। सो जब हम बात कर रहे हैं दूसरे पहलू की, याद रखें, जब हम समर्पण की बात करते हैं तो हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जैसे हम हैं, हम वैसे ही प्रभु के सामने आ जाते हैं। अगर आपके मन में कोई दर्द है तो दर्द के साथ आए परमेश्वर के सामने। आपके मन में किसी के लिए कोई घृणा की बात है तो उस घृणा को लेकर आए परमेश्वर के सामने। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो उस बात को लेकर आए परमेश्वर के सामने। यानी जैसे आप हैं वैसे ही परमेश्वर के सामने आए। और प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाले, हमारे मन को देखने वाले परमेश्वर। और जब परमेश्वर यिर्मयाह में ये बात कहते हैं, पहले अध्याय में उसकी 5वीं आयत में प्रभु कहते हैं, इससे पहले कि तू माता के गर्भ में रचा गया, मैं तुझे जानता हूं। बताए, हमारी माताएं हमें सिर्फ तब जानना शुरू हुई जब हमने बात करनी शुरू हुई, या जब हम पैदा हुए, या जब हमने अपनी मम्मा के साथ बहुत सारी वार्तालाप में पढ़ने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला अच्छा मेरा बच्चा ये सोचता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, इससे पहले कि तू माता के गर्भ में रचा गया, मैं तुझे जानता हूं। यानी कि अभी मैं बनाया भी नहीं गया और मुझे कोई जानता है। यानी अभी मैं बुना भी नहीं गया और मुझे अलग कर दिया गया है। यानी अभी मैं तैयार हो रहा हूं और पहले से ही मेरे लिए काम जो है वो रख दिया गया है।
तो किसे हम बातों में उलझाने की कोशिश करते? दुनिया को तो कर सकते, परमेश्वर को नहीं कर सकते। आपके मन में क्या चल रहा है? मान लीजिए आपका अब किसी बहन के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर चल रहा होगा, आज मिलेगी ना तो मैंने उसको जय मसीह की नहीं करनी, लेकिन सामने पादरी साहब खड़े हैं और आप पास्टर को देखते हैं और आप उस बहन को देखते हैं और अंदर आपके घमासान युद्ध चल रहा है, मिले कहीं तो मैं बात करती हूँ। और जब पास्टर जी के सामने प्रेज द लॉर्ड, तो उस बहन को हो सकता है आपके बारे में ना पता हो, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने आए ना, उस समय ऐसे नहीं आए, हाँ परमेश्वर मैं तो बहुत ऐसा फील कर रहा हूँ, वैसा फील कर रहा हूँ, पर अंदर आपके कुछ और ही चल रहा हो। जैसे आप हैं वैसे ही परमेश्वर के सामने आए। इब्रानियों की पत्री 4 चैप्टर के 16 आयत में ये बात लिखी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने की याद के साथ आते हैं। इस बात को जानते हुए आते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो इसलिए जैसे भी आप आते हैं, इस बात को जानते हुए आए कि परमेश्वर के सामने मुखौटे नहीं चलते। एक प्रचारक ने ऐसा भी कहा है कि परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को, या यूं कह दीजिए परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को हम चाहिए। सब परमेश्वर को आपसे बहन, आपसे भाई, आपसे पास्टर जी, आपसे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप ही चाहिए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा समर्पण क्या है, हमारा समर्पण है कि हम खुद ही परमेश्वर के हाथों में हैं, वो सबसे बेस्ट सरेंडर है। सो ये मत सोचिए हाँ ये चीज दे दूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। परमेश्वर आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, सब कुछ तो उनका है। वचन बताता है स्वर्ग, पृथ्वी की भरपूरी, सब कुछ तो परमेश्वर का है। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? सो जब आप अपनी घटी को परमेश्वर से छुपाते हैं, आप परमेश्वर के हाथ को रोक देते हैं कि वो आपको घटी में से बाहर निकाल सके। सो इसलिए जो भी आपकी घटी है, चाहे वो मानसिक तरीके से है, चाहे वो आत्मिक तरीके से है, चाहे वो आर्थिक तरीके से है, जो भी घटी है जैसी है बस वैसे ही परमेश्वर के सामने आ जाए। तो पहली बात है कि अपने आप को पूर्ण सरेंडर करें। दूसरी बात यह है कि जैसे आप हैं वैसे ही आए। और तीसरी चीज, अगर आपको ये लग रहा है मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, मेरे मन को समर्पित कर दिया, मुझे क्या मिला? हम इंसानों की आदत होती है ना कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हमें भी कुछ चाहिए। बाजार से कुछ लेने जाते हैं तो हम पैसे देते हैं और चीज उठाते हैं। किसी से अगर प्यार करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं हमसे भी वो प्यार करेगा। बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो ये सोचकर करते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे। तो हर चीज में स्वार्थ छुपा हुआ है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते नहीं हम तो नहीं स्वार्थ करते। हर इंसान स्वार्थ से करता है। वो ये सोचता है अगर मैं ये कुछ कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये मत कहिएगा नहीं पास्टर नहीं तो मैं तो बड़ा संत महात्मा हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हर एक इंसान उम्मीद रखता है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे भी मिले। आपको पता है जब आप अपने मन को सरेंडर कर देते हैं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने पूर्ण तरीके से समर्पित कर देते हैं, आप एक्सचेंज में आ जाते हैं, आप ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं, आप आदान प्रदान में आ जाते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहें कि क्या आदान प्रदान होता है, आप समर्पण करते हैं और आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि अब वो आपकी जिंदगी को चलाए। तो ये आदान प्रदान जो है वो जमीन के लेवल पर नहीं होता, ये आदान प्रदान स्वर्ग के लेवल पर होता है। क्या आपको समझ आ रही है? आप कह देते हैं परमेश्वर को कि प्रभु ये मैंने अपना मन आपको दे दिया, मैंने अपनी इच्छाएं आपको दे दी, जैसा मैं हूं मैं वैसा आपके सामने आ गया। और अब आप क्या कर रहे हैं? अब परमेश्वर कहते हैं बेटा अब तू चिंता न कर, अब मैं देखता हूं। तभी जब आप वचन में पढ़ते हैं लिखा है बदला लेना, पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है। किसका काम नहीं है? किसका काम नहीं है? जोर से बोलेंगे किसका काम नहीं है? हमारा काम नहीं है। तो किसका काम है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का कब होता है वो काम? जब आप समर्पित कर देते हैं। अगर आप खुद बोले मैं अपने आप ले लूंगा बेटा, आप टेंशन ना लो, मैं अपने आप देख लूंगा क्या करना, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं, तो फिर परमेश्वर नहीं कुछ कहते।
लेकिन जब आप कहते हैं प्रभु मैं उसे माफ करता हूं और मैं अपने आप को पीछे करता हूं, अब आप देखिए तो परमेश्वर उसके मन से बात करेंगे, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेंगे। जो भी प्रभु करना चाहते हैं वो उनका काम। कब ये काम होता है? जब आप उस एक्सचेंज में आ जाते हैं कि मैंने समर्पित कर दिया, अब मैंने आपको अलाउ कर दिया कि अब आप अपने काम को करें। सो जब आप समर्पित हो जाते हैं, जब आप अपने आप को छोड़ देते हैं उस काम को करने के लिए जो आपको पता है कि परमेश्वर का करने का योग्य काम है, तो आप क्या करते हैं? प्रभु के हाथ को मूव करने के लिए अनुमति दे देते हैं ताकि वो आपकी जिंदगी के उन टूटे हिस्सों को, उन टूटे टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें एक खूबसूरत आकार दे सके। इसीलिए एक्सचेंज होता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने तो समर्पित कर दिया, अब आगे क्या? आगे ये कि जो आप नहीं संभाल सकते अब से परमेश्वर संभालेंगे, जो आप नहीं कर सकते अब से परमेश्वर करेंगे, जो आपकी अकल से बहुत ऊंचा है वो परमेश्वर की अकल के अनुसार होगा। तभी लिखा है मनुष्यों के लिए तो ये काम असंभव हो सकते हैं, लेकिन परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ। आपकी आवाज मेरी आवाज से ऊंची होनी चाहिए। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो लोग अपने जीवन में असंभव कार्यों को संभव होते हुए देखना चाहते हैं, बोले परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज मैं चाहती हूं कि आप अपनी उस परिस्थिति की ओर देखें, उस स्थिति की ओर देखें जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके घर में, हो सकता है आपके शरीर में, हो सकता है आपके माइंड में, हो सकता है आपकी आत्मिक जिंदगी में, हो सकता है आपकी आर्थिक जिंदगी में। आज जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है उसे सोचे और कहे परमेश्वर मैं आपको समर्पित करता हूं। कम ऑन, बोले अपने मुंह से, बोले प्रभु मैं आपको ये स्थिति समर्पित करता हूं, इस परिस्थिति को मैं आपके हाथों में देता हूं। अब जब आप परमेश्वर के हाथों में अपनी उस परिस्थिति को दे रहे हैं तो आप परमेश्वर को अलाउ कर रहे हैं कि वो अब उस काम को संभाले। तभी आपने देखा होगा कि चाहे जितने मर्जी अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी क्यों ना हो, लेकिन एक समय आता है डॉक्टर कहते हैं जी हमने दवाई तो दे दी है, अब दुआ काम करें। वो ये नहीं कहता हाँ जी हाँ 100/100 मेरे हिसाब से ठीक होगा बंदा। वो कहता है हम अपना काम करें, आप प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसकी एक लिमिट है, लेकिन वो ये भी जानता है कि परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। और जब आप ये कहते हैं कि हाँ जी मैं परमेश्वर के सामने समर्पित हूं, तो आप ये भी बताते हैं कि समर्पण होने का मतलब है कि मैं परमेश्वर की राहों पर चलता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं। याकूब 1:21 में ये बात लिखी गई है। वो इनकरेज करता है आपको कि परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चले। सो अपने आप को समर्पित करना ये नहीं है कि हाँ जी मैंने साल की शुरुआत में अपने आप को समर्पित कर दिया था परमेश्वर को, बस अब पूरा साल समर्पित ही है। जी नहीं, ये हर दिन का काम है। आपको हर दिन सुबह उठना चाहिए, हर दिन परमेश्वर को ये कहना चाहिए प्रभु मैं आज के दिन को आपको समर्पित करता हूँ। परमेश्वर मैं आज अपनी जिंदगी को, अपने घराने को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को, अपने फाइनेंसेस को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु आप जैसा चलाना चाहे चलाएं, मैं अपनी इच्छाओं को आपके सामने रखता हूँ। सो हर दिन का ये आपका काम होना चाहिए। अपने पड़ोसी को हिलाए और कहे हर दिन, पड़ोसी को हिलाए और कहे हर दिन। देखिए हर दिन आपको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। और जब आप हर दिन अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेंगे, आप देखेंगे हर दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे। और हर दिन जब वो काम होगा तो जब आप किसी से थोड़े दिनों के बाद मिलेंगे, वो आपको देखकर कहेंगे अब तो पहले जैसा नहीं रहा, अब तुझमें बहुत फर्क आ गया है। और आप जान पाएंगे कि हर दिन आप परमेश्वर को मौका दे रहे हैं अंश अंश करके आपको बदलने का। ओ ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक हफ्ते में नहीं होता है, ये हर दिन करने से होता है। बोले हर दिन, जोर से बोले हर दिन। हर दिन अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आमीन। और प्रभु का वचन जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी 7 और 8 आयत में ऐसे लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने रहो, किसी इंसान में नहीं, मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तभी फल लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो फलदायक हो, आपकी जिंदगी का पेड़ जो है वो फलों से लदा हुआ हो, तो हर दिन आपको बने रहना है। आमीन। सो ये है आदान प्रदान, तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है छोड़ देना। कई बार ऐसा होता है ना, चलिए एक काम करते हैं, 2 वॉलंटियर्स आ जाएंगे, कोई भी 2 जन आ जाए, कोई भी 2 जन आ जाए, जल्दी से। मुझे ये खाली है, हाँ जी, ये सिर्फ दे दें। ओके, आ जाए सिस्टर जी। एक तरफ से आप पकड़े, एक तरफ से आप पकड़े, ज्यादा नहीं जोर से खींचना है, कहीं गिर नहीं जाए, तो आप दोनों इसे अपनी तरफ खींचे, खींचे खींचे खींचे। हाँ, ज्यादा जोर नहीं लगा ना, बस उतना खींचे कि मैं सबको बताना चाह रही हूँ। क्या है ना, कई बार हम परमेश्वर के हाथ में चीजों को सौंपते और फिर खुद भी पकड़ते रहते हैं। परमेश्वर को देते हैं, प्रभु मैंने ये चीज आपके हाथ में सौंप दी, पर मैं चिंता कर रहा हूँ। परमेश्वर मैंने बच्चों की चिंता आपको दे दी, पर मैं फिर भी चिंता कर रहा हूँ। परमेश्वर बच्चों के एग्जाम्स है, पर मैं फिर भी चिंता कर रहा हूँ। होता है आपके साथ भी ऐसा? हाँ, बहनें कर रही हैं, भाइयों के साथ होता है। कम ऑन, भाइयों के साथ होता है। आप इस तरफ आए ताकि भाई लोग भी देख सके। इधर आए, इधर आए, इधर आए, कि हम खुद भी परमेश्वर को चीजों को सौंपते हैं और खुद भी खींचते रहते हैं। परमेश्वर आपको सौंपता हूँ, नहीं मैं भी कर लेता हूँ चिंता। अच्छा परमेश्वर आपके लिए, अच्छा नहीं थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं? पकड़ के रखे, इधर आ। तो हम क्या करते हैं? हम दोनों तरफ से उसको खींचातानी करते रहते। परमेश्वर को पकड़ा भी रहे हैं लेकिन खुद भी खींच रहे। लेकिन यहाँ पर चौथी चीज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो ये है, छोड़ देना। जब तक आप छोड़ नहीं देंगे तब तक आप परमेश्वर के हाथों में अपने काम को होते हुए नहीं देख पाएंगे। जिस घड़ी आप छोड़ देंगे उस घड़ी आप चिंता से मुक्त होंगे। तभी वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं क्या कर दो, क्या करो, उस पर डाल दो। डालने का मतलब है, अब आपने मान लीजिए ये चिंताएं हैं, ये चिंताओं का बैग है और ये परमेश्वर है, ठीक है? तो आपने क्या करना है? अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंप देनी है और अपना हाथ पीछे कर लेना है। आपको समझ नहीं आई? आपको समझ नहीं आई शायद। आपको अपनी चिंताएं सौंप देनी है और आपको क्या करना है? आपको मुक्त हो जाना है, आपको रिहा हो जाना है। हम रिहा नहीं होते, हम बार बार अच्छा परमेश्वर, अच्छा ये, अच्छा एक बार, अच्छा नहीं एक बार फिर से, एक बार फिर नहीं। जब आप समर्पित हैं तो याद रखें, या तो आप परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं या आप खुद रख सकते हैं। You have to give it into the hands of God और अपने आप को खाली करना है। तभी वचन में लिखा है, मेरा जुआ ले लो। यानी परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हारी चिंता ले ली, अब मेरा जुआ ले लो, ये सहज है। यानी अगर तुमने उठाना ही है ना कुछ, तो मेरा जुआ उठा लो। क्योंकि हमारी आदत होती है, हमने दे तो दिया लेकिन फिर भी हमें कुछ उठाने की जरूरत होती है। अच्छा प्रभु आपने भार ले लिया, प्रभु कहते हैं अच्छा तूने भार मुझे दे दिया, अब मैं तुझे शांति देता हूं। अगर कुछ लेना है, कुछ उठाना है, तो उस शांति को लेकर चल। तभी आपने देखा होगा कि चाहे वो लोग जो समर्पित है, चाहे वो तूफानों में से भी होकर गुजरे, थैंक यू सो मच, चाहे वो तूफानों से भी होकर गुजरे, चाहे वो आंधियों का भी सामना कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो शांत होते हैं। उनकी शक्ल देखकर आप कह नहीं सकते कि वो इतनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और अगर आप उनसे बात करें, अगर वो आपको कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करना, तो आप उनके चेहरे को देखकर कहेंगे, देखकर लगता नहीं है कि आप इतना कुछ समेट कर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बोझ परमेश्वर को सौंपना सीख लिया है। वो कब होता है? जब आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। जब आप छोटे बच्चे को हवा में उछालते हैं तो बच्चा ये नहीं कहता वो कैच कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मैं गिरी ना जाऊंगी नीचे। आपने किए कभी बच्चे को उछाला है? आपने कम ऑन, उछाला कि नहीं उछाला? छोटे बच्चों को हम अक्सर ऊंचा उछालते हैं, लेकिन कैच करने के लिए हम नीचे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने आप को पूरी तरीके से हमें सौंप चुका होता है। और जब हम उसे उछालते हैं, उसे पता होता है कि क्योंकि मैं सौंपा हुआ हूं, इसलिए ये मुझे गिरने नहीं देंगे। बस हमें भी यही बच्चों वाला विश्वास चाहिए। क्या ये वचन किसी से बात कर रहा है? क्या ये वचन किसी से बात कर रहा है? अगर बात कर रहा है तो जोर से बोले, प्रभु आपका धन्यवाद हो।
तो जब आप रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप परमेश्वर को बताते हैं कि मुझे पता है आप हैंडल कर लेंगे। मैंने ये बात बड़ी मुश्किल से सीखी। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था जब मैं परमेश्वर को कोई प्रार्थना में रख देती थी बात, मैं बार बार सोचती रहती थी, हाय अब क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, अच्छा प्रभु ने सुन लिया, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा। मैं हर समय टेंशन में रहती थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात कही, कहते या तो विश्वास 100% होता है या 0 होता है। कहते ये 99% कोई विश्वास नहीं होता। जब आपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर दी है तो विश्वास रखो कि वो करेंगे, और अगर ना भी करें उसमें भी आपका भला ही होगा। तो जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ना आपको टेंशन नहीं होती। आपको पता होता है कि रोमन्स 8:28 के मुताबिक इस परिस्थिति में भी मेरा भला ही होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि मैं बड़ा प्रेम रखता हूं जी परमेश्वर से? हाँ जी, परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग सोच के आ रहा है कि अच्छा मैं करता हूं कि नहीं करता। जो करते हैं जरा हाथ हिला दे अपने। जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं हाथ हिला दे। अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, वचन में लिखा, और वही प्रोफेटिक डिक्लेरेशन भी है इस समय के लिए। लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और आप सबों ने अपने हाथ उठाए कि मैं करता हूं, करती हूं। वचन बताता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को भी उत्पन्न करते हैं। तो जब आपके मन में चिंता आए, जब आपके मन में टेंशन आए कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, तो याद रखें, सिर्फ ये जांचिए कि मैं प्रेम करता हूं कि नहीं करता परमेश्वर से। क्योंकि अगर आप प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर अभी भी आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, तो इस परिस्थिति में भी आपका भला ही होगा, आपका नुकसान नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप यिर्मयाह की किताब उसका 10 चैप्टर 23 आयत पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है मैं जानता हूं कि मनुष्यों का जीवन उनका अपना नहीं, और ना ही वो अपने मार्गों को निर्देश दे सकते हैं। सो इसलिए जब आप रिलीज कर देते हैं, जब आप छोड़ देते हैं, प्रभु आपके ऊपर छोड़ा, परमेश्वर आपके हिसाब से होने दें, तो आप प्रभु को ये बात कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी अक्ल में, आपकी बड़ेपन को, मैं आपके अस्तित्व को समझ गया हूं, और मैं जानता हूं कि मैं छोटा सा इंसान हूं और मैं नहीं कर सकता, पर आप इस काम को कर सकते हैं। हालेलुया। सो कई बार हम बिना वजह ही उस गोल धारे में अपने आप को जूझते हुए देखते रहते हैं। चिंता 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 चिंता। लेकिन अगर आपको उस साइकिल को तोड़ना है, अगर आपको उस घेरे को तोड़ना है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप उस दायरे से, उस घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या हमें समझ आ रही है? तो आप आज इस बात का फैसला करें कि आप पूरे तरीके से जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप उस चिंता को छोड़ रहे हैं। देखिए, अब्राहम ने अपने आप को परमेश्वर के सामने पूर्ण तरीके से समर्पित किया, और क्योंकि उसने किया अपने आप को समर्पित, इसलिए प्रभु ने उसे जातियों का पिता बना दिया। पौलुस ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, और हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या बड़े बड़े कार्य उससे करवाए, और आधी से ज्यादा पत्रियां केवल पौलुस की लिखी हुई हैं। यूना नबी ने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया, और प्रभु ने पूरे का पूरा निन्नवे उसके द्वारा बचा लिया। लाखों लोग, आप सोचकर देख सकते हैं, मूसा ने अपने आप को समर्पित किया, और परमेश्वर ने लाखों लाखों लोगों को एक बड़ी दास्तव के जुए को तोड़वाकर उन्हें वहां से आजादी दी। अगर परमेश्वर मूसा की जिंदगी में, अब्राहम की जिंदगी में, जोना की जिंदगी में, पौलुस की जिंदगी में काम कर सकते हैं जब वो अपने आप को समर्पित करते हैं, तो जरा सोच कर देखिए, जब आप और मैं अपने आप को समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों के द्वारा क्या क्या बड़े काम कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आज रास्ते में मैं पास्टर जी से भी यही बात कर रही थी। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, पहले संडे हम परमेश्वर के घर गए,
पहले संडे परमेश्वर ने मुझे माइग्रेन से ठीक किया। जब 3 दिनों तक मुझे माइग्रेन की, सिर की वो दर्द नहीं हुई, तो मैंने इस बात के लिए प्रश्न करना शुरू किया, ये कौन परमेश्वर है जिसने प्रार्थना से मुझे ठीक कर दिया। मैंने पास्टर जी से पूछा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह है। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चलता है? कहते बाइबल से। मैंने कहा बाइबल कहाँ मिलती है? कहते मेरे पास पढ़ी है। ऑफिस से जाते समय मैंने उनके घर से बाइबल उठाई और मैंने पूछा कि क्या पढ़ना है। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से पढ़ना शुरू करें। आधी रात में मैंने वो किताब पढ़ ली और मैंने फोन किया, पास्टर जी अगली कौन सी किताब पढ़नी है? वो बोले ये पढ़ ले। सुबह तक मैंने वो भी खत्म कर लिया और मैंने कहा अगली कौन सी किताब पढ़नी है? तो मैं ऐसे सीखा करती थी परमेश्वर के वचन को। उन 4 दिनों में परमेश्वर ने मेरे मन से बात करनी शुरू की। और जिस दिन रविवार को, अगले ही रविवार को मैं वहां पहुंचती हूँ कलीसिया में, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतनी टेंशन थी, इतना कुछ था जिसे मैं संभाल नहीं सकती थी। अच्छे ओहदे पर तो थे, पढ़े लिखे भी थे, अपनी समझ का सहारा भी ले रहे थे, जो कुछ था वो कर सकते थे, पर नहीं हुआ। तो मुझे याद है कलीसिया में मैं आगे जाकर रोना शुरू हो गई, घुटनों के बाहर जाकर। और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, किसी ने मुझे ऐसे अपनी बाहों में ले लिया है। और मैंने आंखें खोली और मैं देख रही हूँ कि कोई भी नहीं है। पर उस समय मेरे मुंह से ये बात निकली, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं जानती आप कौन है, मुझे नहीं पता आपको कैसे पाया जा सकता है, मुझे नहीं पता आपकी राहों में कैसे चला जा सकता है, लेकिन जो भी आप हैं मुझे आप चाहिए। मैंने उस दिन अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित किया और मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा परमेश्वर अब से ये जिंदगी मेरी नहीं है, अब से ये जिंदगी आपको बिलोंग करती है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, जहां लेकर जाएंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जहां बैठने के लिए कहेंगे बैठ जाऊंगी, जहां खड़े होने के लिए कहेंगे खड़ी हो जाऊंगी। और परमेश्वर ने उसी दिन अपने रिकॉर्ड में लिख लिया कि नीतू ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, मैं उस मोड़ पर आ चुकी थी जिंदगी के जहां मुझे पता था कि मैं जीना नहीं चाहती। और जिस दिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया, बहुत गौर से सुनिएगा, मुझे नहीं पता परमेश्वर ने कैसे काम करना शुरू किया। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कि क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का एक नई जिंदगी कार्यक्रम आया करता था। वो टीवी चैनल पर आता था और बहुत स्टार प्लस पर, कलर्स पर, सारे मेन चैनल्स पर आता था। उनका मुझे फोन आता है कुछ महीनों के बाद, अब वो मुझे कहते हैं कि हम आपकी गवाही को टीवी पर दिखाना चाहते हैं। और जब उन्होंने मेरी गवाही को, मेरे हस्बैंड की गवाही को टीवी पर दिखाया, उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि आप हमारे टीवी के शो में आ जाए। मैं नई विश्वासी, कुछ महीने पुरानी विश्वासी, जिसे ये भी नहीं पता कौन सा वचन कहाँ लिखा है, जिसे ये भी नहीं पता कौन सी प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उस विश्वासी को, एक नए विश्वासी को परमेश्वर ने खाक पर से उठाकर उस जगह पर बिठा दिया जहां मैं लाखों लोगों के साथ हर सुबह परमेश्वर का वचन बांट रही थी। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं, जब आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं, आप सोच भी नहीं पाते परमेश्वर क्या कर सकते हैं। और मैंने परमेश्वर को ये बात कही थी, मेरी जिंदगी आपकी, जहां ले जाना चाहते ले जाए। उसके बाद विदेशों से फोन आने शुरू हो गए, इनविटेशंस आने शुरू हो गए, अलग अलग मीटिंग्स के लिए लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया। नई विश्वासी, किसी ने ये नहीं पूछा अभी तो महीना पुरानी विश्वासी है, 2 महीने पुरानी विश्वासी, इसको कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है। पर जब परमेश्वर की योजना काम करती है तो इंसान की सारी अकल खत्म हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी मेरी सेवकाई 10 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है, हमारी सेवकाई उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और मुझे याद है मैं हर एक को जा के वचन दिया करती थी। सब्जी वाले से सब्जी ले रही हूं तो मैं उसको वचन शेयर कर रही हूं। दुकान पर जा रही हूं, अगर कोई मुझे मरीज दिखाई दे रहा है, मैं उसको कह रही हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। लोग मेरी शक्ल देखते थे कि पढ़ी लिखी मैडम कैसी बातें कर रही, और मैं हर किसी को प्रभु यीशु करती जा रही थी, क्योंकि मैं बता रही थी लोगों को कि जो मेरे साथ भलाई हुई है आपके साथ भी हो सकती है। और शायद परमेश्वर ने यही समर्पण देखा होगा। मैं गाड़ी चलाते चलाते अगर किसी को किसी बुरी हालत में देखती थी, मैं गाड़ी साइड पर लगा देती थी, मैं जाके कहती थी मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। वो कहते थे ये क्या है, ऐसे कौन प्रार्थना करता है। हर दिन मैं मौके ढूंढा करती थी और आज भी ढूंढती हूं कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकती हूँ।
और जब आप इसलिए काम करते हैं ना कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, कोई देखे या ना देखे, कोई सराहे कि ना सराहे, मुझे नहीं मायने रखता, मेरे लिए नहीं मैटर करता, आप देखेंगे परमेश्वर आपके दायरों को बढ़ाते चले जाते हैं। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या किसी को समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है तो अपने हाथों को हिलाएं और कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। तो जब अब्राहम को परमेश्वर इस्तेमाल करना जानते हैं, मूसा को जानते हैं, हर एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करता है। और मुझे याद है सीबीएन में कुछ कैमरामैन ऐसे हुआ करते थे, वो कहते थे जब मैं प्रार्थना करती थी, आती तो थी नहीं प्रार्थना करनी। अब जो बच्चे मसीही परिवारों में पैदा होते हैं वो शुरू से देख रहे होते हैं कि हाँ जी मम्मी प्रार्थना कर रही है, पापा प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक तरीका है प्रार्थना करने का, हमें तो आती नहीं थी। तो जब वो कहते थे ना कि ये प्रार्थना निवेदन आए, चले नहीं तो मैडम आप प्रार्थना करें, तो मैं शुरू तो कर देती थी, मुझे खत्म करनी नहीं आती थी प्रार्थना। मैं ऐसे प्रार्थना करती थी, हे स्वर्ग में रहने वाले पिता, बस फिर मैं रुक जाती थी। फिर मुझे सोचना पड़ता था कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, और कैमरा के लोग कहते थे कहां से उठा लाया, इसको तो प्रार्थना भी नहीं करनी आती। फिर मैं आपको बताऊं, आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। और इतने पढ़े लिखे, इतने थियोलॉजिकल स्टडीज वाले लोग कहते थे हमें बिठाएं उस जगह पर, हमें बिठाएं, इस नई लड़की को क्यों बिठा दिया आपने? पर मैं आपको बता रही हूं, एक ही बार सुना बस मैंने उन लोगों से कि इसको कुछ नहीं आता, इसको किसने बिठा दिया। और मैंने रो रो के अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा। मैंने कहा प्रभु अगली शूट्स में मैं ये नहीं सुनना चाहती, आप मुझे तैयार करें। और अगली शूट्स में जाकर जो फराटेदार प्रार्थनाएं करनी शुरू की, कहते इसको क्या हो गया? 1 महीने के अंदर। मैं आपको बता रही हूँ, समर्पण जब आप अपने आप को करते हैं, आप समझ भी नहीं पाते परमेश्वर आपकी जिंदगी को कैसे बदल देते हैं। ओह, अगर आपको समझ आई होती तो आपकी तालियां इस पूरे मैदान में गूंजती। अगर आप अपने आप को पूर्ण तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, हर दिन हर पल सीख लें ये कहना, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी। और 5वीं और अंतिम सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे आपका जलाल, आपका अभिषेक, आपकी महिमा और चाहिए। मुझे लगा था कि आप सुनकर खुश हो जाएंगे, मुझे लगा था कि आप एक्साइटेड हो जाएंगे। आज इस जगह पर आने से पहले भी हमने यही प्रार्थना की थी, प्रभु वो जलाल जो लोगों ने पहले ना देखा हो। I never say कि प्रभु वो काम कीजिए जो आपने फला मीटिंग में, फला मिरेकल क्रूसेड में किया था। मैं कभी ये नहीं मांगती, मैं हमेशा ये कहती प्रभु जो अभी तक नहीं देखा वो दिखाए। Come on people of God, ask for more। थोड़े से सीमित ना हो जाए कि हाँ जी इतना मिल गया बस ठीक है, बहुत है, और नहीं चाहिए। हर चीजों में संतुष्ट हो जाए कि प्रभु आपने इतना दिया, मेरी झोली छोटी पड़ गई, बस बहुत है। एक छोटी सी कहानी बताऊं? आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। आपका तो शोर इतना होना चाहिए था इस मैदान में कि आसपास के जो लोग नहीं आए ना, जो घरों में बैठे, उन्हें लगना चाहिए था यहां पर आना चाहिए था आज। क्या आप जोर से शोर मचा के कह सकते हैं हालेलुया? शाबाश। अब लगेगा जो लोग घर पे बैठे हैं वो हमें भी जाना चाहिए था। तो एक बार क्या होता है कि एक बड़ा परमेश्वर का अभिषेक से भरा हुआ दास जो होता है वो 2 लोगों से मिलता है एक दिन में। एक बंदा कहता है कि जी परमेश्वर से अगर आप मिले, अगर आपकी बातचीत हो तो आप परमेश्वर से पूछना मुझे क्यों नहीं कुछ दिया, मैं इतने सालों से मांग रहा हूं, मैं इतने सालों से फरियाद लगा रहा हूं, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहे। वो कहता है ठीक है भैया, मैं पूछूंगा परमेश्वर से आपके बारे में। दूसरे भाई से मिलता है और वो कहता है जब आप परमेश्वर से बातचीत करें ना तो प्रभु को कहिएगा मैं बस और मत दे, मैं संतुष्ट हूं, मुझे और नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता देता थक गया हूं, बस और नहीं चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं आपके अभी परमेश्वर के सामने विषय रख दूंगा। प्रार्थना में बैठता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, कहता है प्रभु वो भिखारी इस बात को कह रहा था
कि वो आपसे इतने सालों से फरियाद मांग रहा है, इतने सालों से आपके सामने प्रार्थनाएं मांग रहा है, और वो भिखारी का भिखारी ही रह गया, उसे कुछ मिला ही नहीं। और जो दूसरा धनी व्यक्ति है वो कह रहा है परमेश्वर को बोलो बस करो देना, मैं और नहीं चाहता, मेरी संतुष्टि हो गई है। कहता प्रभु मैं क्या कहूं इन दोनों को। परमेश्वर कहते हैं जो भिखारी कह रहा है ना कि उसको कुछ नहीं मिला है, उसको बोले शिकायत करना बंद कर दे और उसकी झोली भरनी शुरू हो जाएगी। और जो धन्यवाद देता है उसको बोले धन्यवाद करना बंद कर देगा तो तेरे पास आशीषें आनी बंद हो जाएंगी। आपको समझ नहीं आई? यानी जब तक आप धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे, तब तक परमेश्वर आपकी झोली को आशीषों से भरते रहेंगे। और जब आप गुड़गुड़ाना शुरू हो जाएंगे, जब आप शिकायतें करनी शुरू हो जाएंगे, जो प्रभु देना भी चाहते हैं ना वो भी रोक लेंगे। तो अगर आज आप वो जाने ना जो कह रहे हाय मुझे नहीं दिया, मेरी पड़ोसन को दे दिया, तो याद रखें पड़ोसी के घर अच्छी चीज आते हुए जले नहीं। वचन बताता है अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करें। तो कैसे आप अपने जैसा प्यार कर सकते हैं? जब उसके घर में कोई चीज आए तो आप बोल सकते हैं प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरे पड़ोसी को अच्छी चीज दी। आप उसके लिए धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके लिए खजानों को खोल देंगे। अगर आपको समझ आइए तो बोलेंगे हालेलुया। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि परमेश्वर को सीमित मत करें, परमेश्वर से और मांगे, तो क्या मांगे? चीजें ना मांगे, परमेश्वर का जलाल और मांगे। मूसा हमारे सामने एक बेस्ट उदाहरण है। मूसा परमेश्वर से बातचीत किया करता था जैसे मैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। मूसा परमेश्वर के निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को सुना करता था और जैसे प्रभु कहते थे किया करता था। फिर भी उसने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। अब जिससे परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं, जिसको परमेश्वर निर्देश देते हैं और वो काम करता है, जिसको परमेश्वर ये बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा, वो बंदा कह रहा नहीं मुझे और भी चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? और क्या चाहिए होता है? प्रभु आपसे रूबरू होकर बातें कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ उस टेंट में बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर आकर उतरती थी, उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर आकर उतरती थी, लोगों में भय छा जाता था। सब लोग वहां से साइड पे होकर दंडवत करने लग जाते थे। सिर्फ मूसा एंटर करता था और मूसा के पीछे पीछे यहोशू एंटर करता था। वो इंसान ही कह रहा प्रभु मुझे और चाहिए। वो कह रहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। बोले क्या रह जाता और देखने वाला? मूसा खुश हो सकता था इस बात के लिए कि प्रभु इतने लाखों इजरायलियों से तो आप बात नहीं करते, मुझसे बात करते। अगर आज के युग में ऐसा हो रहा होता ना तो मुझे लगता है पूरे इंटरनेट में सेंसेशन बन जाता बंदा, ये प्रचारक से परमेश्वर बात कर रहे हैं। पर मूसा ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मूसा भूखा था। भूखा किसी चीज के लिए नहीं था, भूखा किसी सामान के लिए नहीं था, वो भूखा था परमेश्वर की उपस्थिति को और गहराई से जानने के लिए। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप भूखे हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर आपको और करे। क्योंकि मुझे बताया गया है कि इन जगहों पर, गुजरात के इन एरियाज में बड़े लोग आते हैं सभाएं करने के लिए, बहुत प्रचारक आते हैं। अगर बहुत प्रचारक आते हैं इसका मतलब वचन तो बहुत उड़ेला जाता होगा, बहुत सारा वचन आपकी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर आप फिर भी इतनी मात्रा में आज यहाँ पहुंचे, इसका मतलब आप और के लिए भूखे हैं। Come on, people of God, अपने लिए भी ताली बजाएं, परमेश्वर के लिए भी ताली बजाएं, अपने पड़ोसी के लिए भी ताली बजाएं, और इस बात के लिए ताली बजाएं कि आज बहुत और पाने का समय है। मूसा कहता प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता मुझे देखकर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वो कहता नहीं मुझे तो आपको देखना है। परमेश्वर कहते कि चल ठीक है, मैं कोई युक्ति निकालता हूँ। प्रभु ने उसे चट्टानों के पीछे खड़ा कर दिया। प्रभु ने कहा जब मैं निकलूंगा तो तुम मेरी पीठ को देख लेना। ओ पीपल ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के लिए भूखे हो जाते हैं ना तो आप किसी भी रिस्क को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के लिए भूखे हो जाते हैं तब आप अपनी जिंदगी का भी की परवाह नहीं करते हैं। आपको लगता है कुछ और रहे ना रहे, कुछ और मिले कि ना मिले, मैं तो यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। क्यों यहोशू ने ये बात कही? उसने कहा कि
तुम्हारा नहीं मुझे पता, तुम लोगों ने क्या सोचा मुझे नहीं पता, पर मैं और मेरा घराना। तो उसने सिर्फ अपने आप को अलग नहीं रखा, उसने अपने घराने को भी साथ ही ले लिया। मैं और मेरा घराना निसंदेह यहोवा परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। ओह प्रभु के प्रिय लोग हो, जब आप अपने मन को परमेश्वर के लिए और भूखे कर देते हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे परमेश्वर कैसे आपके जीवन को अपने नूर के साथ, अपने जलाल के साथ भर देते हैं। और जब मूसा परमेश्वर से मिलकर आया, जब परमेश्वर के जलाल को देख कर आया, जब सिर्फ पीठ को ही देखा, अभी तो प्रभु ने हाथ रख दिया था। वचन बताता है जब वो पहाड़ी से पे बातें करके परमेश्वर से नीचे उतरा, उसका चेहरा ऐसा नूर से भरा हुआ था, ऐसा नूर से भरा हुआ था कि उसे अपने चेहरे को छुपाना पड़ा, क्योंकि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर खड़े थे, जब उनका रूप बदल जाता है, ओह जब आप पूरी तरह से परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, जब आप किसी चीज की परवाह नहीं करते, जब आपको दुनिया की चीजें परेशान नहीं करती, जब आपके आसपास की चिंताएं आपको विचलित नहीं कर सकती, जब आपके आसपास के तूफान आपको छू नहीं सकते, उस समय आप परमेश्वर को ये नहीं कहते आप कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, आप कहते परमेश्वर मुझे आप चाहिए। आई वॉन्ट यू। और आपको लगता है कि आपने एक बार कह दिया और परमेश्वर ने आपने सब कुछ प्रभु में पा लिया। जी नहीं, प्रभु के एक बड़े अभिषेक से भरे हुए दास रहे हैं, और एक बार आत्मा में उन्हें स्वर्ग में ले जाया गया। वो स्वर्ग में देखते कि परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, और करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उस सिंहासन के आसपास घूम रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र 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 जिंदा सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। और वो वहां खड़ा होकर देख रहा है आत्मा में, और उसके साथ परमेश्वर का एक स्वर्गदूत खड़ा है, और वो कहता है ये कितने सालों से कर रहे हैं? वो कहते हैं ये तो शुरू से यही बोल रहे हैं। कहते ये बोर नहीं हो जाते एक ही बात बोलते बोलते? पवित्र पवित्र पवित्र। ओह देयर इज पावर। कादोश कादोश कादोश। Elohim hakawara hasahanda zahi ederuhake wande. Oh, पवित्र पवित्र पवित्र। वो देख रहा है, वो बोल रहे हैं, वो देख रहा है, वो बोल रहे हैं। वो कहता ये ऊब नहीं गए इतनी सदियों से एक ही बात बोलते हुए, पवित्र 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 जिंदा सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाला है। फरिश्ता स्वर्गदूत ही बात बताता है, कहता है कि जब तक हम परमेश्वर के सिंहासन का चक्कर काट कर वापस आते हैं, हम परमेश्वर के बारे में कुछ नया ही जान जाते जो हमने पहले नहीं जाना। और जब हम परमेश्वर के उस नए अस्तित्व को जानते हैं, हमारे मुंह से सिर्फ यही निकलता है पवित्र 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 जिंदा सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाला है। अगर परमेश्वर का सजदा करने वाले, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले, वो करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत करोड़ों करोड़ों सालों से परमेश्वर के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाए, तो मैं और आप कौन से ऐसे इंसान हैं जो कह सकते हैं प्रभु के बारे में हम सब कुछ जान गए? ओह, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ। I'm talking to someone this evening. मैं किसी से बात कर रही हूँ। हम में से कोई भी नहीं कह सकता मैंने परमेश्वर को जान लिया है। अगर आज आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं ना, तो परमेश्वर के बारे में ना जाने, परमेश्वर को जाने। अंतर है जी, अंतर है परमेश्वर के बारे में जानने में और परमेश्वर को जानने में। आप परमेश्वर के बारे में लोगों से जान सकते हैं, आप परमेश्वर के बारे में चीजों को पढ़कर जान सकते हैं, आप परमेश्वर के बारे में कहानियों को, कथाओं को, गवाहियों को सुनकर जान सकते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। Start reading the word of God. अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करें। मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ और अक्सर ये प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आज मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा बताएं जिसे मैं पहले नहीं जानती। प्रभु
प्रभु मैं आज कुछ ऐसा आपके बारे में देखना चाहती हूँ जिसे मैंने पहले नहीं देखा। और अय्यूब जो ये बात कहता है, वो कहता है मैंने परमेश्वर के बारे में सुना था परंतु अब मैं देखता हूं। प्रभु के बारे में ना जाने, हाँ जी मैंने प्रभु के बारे में सुना, आप मेरे बारे में सुन सकते हैं। हाँ जी पीपल कुआं में पास्टर नीतू आई थी, हमने उनको देखा। तो आप किसी से बात करेंगे तो वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होगी। अगर मान लीजिए मैं आपके घर आऊं, आप चाय पिए, मैं कहूंगी नहीं जी मैं तो चाय नहीं पीती। अच्छा आप कॉफी पी लें, आपको नहीं पता होगा मुझे क्या पसंद है, क्योंकि आपने मेरे बारे में सिर्फ सुन रखा है। लेकिन अगर आप मुझे जानते होंगे तो आप समझ रखते होंगे कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं। अगर आप खाना बनाएंगे, आप वो बनाएंगे जो मेरी पसंदीदा डिश है। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर आप मुझे अपने घर पे आमंत्रित करें, मैं आप कहूं चले सिस्टर जी आज मैं आपके घर में आती हूँ, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या खाओगे आप? क्या पसंद करते हैं आप? क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं जानते, आपको मेरी पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर मैं आपसे 2 बार 4 बार मिल चुकी हूं, तो अगली बार जब मैं आपके घर आऊंगी, मेरे बोलने से पहले ही आप मेरी पसंदीदा चीज सामने रख देंगे। क्योंकि आप बोलेंगे हम पास्टर नीतू के बारे में नहीं जानते, हम पास्टर नीतू को जानते हैं। मैं यही आपको सिखा रही हूँ, परमेश्वर के बारे में ना जाने। हाँ मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता है, बारे में तो दुनिया को पता है। ओह, बारे में तो उनको भी पता है जो विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के बारे में मत जाने, परमेश्वर को जाने, ताकि जब आप परमेश्वर को जाने तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को साथ लिए चले। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को साथ लिए चले तो जिस जगह पर आप जाए वहां का माहौल और वातावरण बदल दिया जाए प्रभु यीशु के नाम में। तो प्रभु के बारे में मत जाने, बोले प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। हाँ कुछ लोगों ने बोला, बाकी बोले ठीक है घर जाके बोलिए। जितने लोग वाकई में प्रभु को जानना चाहते हैं, अपने मन पर हाथ रखें और कहें प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। कम ऑन, जोर से बोले और जोर से बोले, मैं आपको जानना चाहता हूं। और देखिए जब आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं ना, अगर आप में से कोई लोग मुश्किल परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं, अगर आप में से कोई लोग कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे हैं, तो याद रखिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। अय्यूब ने उस समय परमेश्वर को नहीं देखा था जिस समय उसका बहुत उन्नति का समय था, जब उसके पास बहुत सारी चीजें थी, बहुत वो धनवान था। उसने परमेश्वर को तब देखा जब उसके पास कुछ नहीं था। तो जब आप कठिनाइयों में से, जब आप मुसीबतों में से, जब आप परेशानियों में से होकर गुजरते हैं, तो उस चीज को रोकर, बिलक कर, परेशान होकर मत देखा करें। ध्यान से सुनिएगा, अपने कानों को खोलकर सुनिएगा। सब लोग मेरे साथ हैं इस समय? मेरे साथ हैं? ऑलराइट। तो जब आप कठिनाइयों में से निकले, याद रखें उस समय ये ना कहें हाय प्रभु क्या हो गया, क्यों हो गया, आपको ये क्यों करना था, आप कुछ बेहतर भी तो कर सकते थे। उस समय ऐसे मत कहा करें। उस समय ये कहा करें परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस कठिनाई के समय के लिए, क्योंकि प्रभु इस कठिनाई में मैं आपको ऐसे जानने वाला हूं जैसा मैंने आपको पहले कभी नहीं जाना। मैं आपको ऐसा देखने वाला हूं जैसा मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, और मैं आपको ऐसे पाने वाला हूं जैसे मैंने आपको पहले कभी नहीं पाया। क्योंकि अगर मूसा संतुष्ट हो गया होता तो शायद मूसा कभी भी परमेश्वर की उस निकटता को नहीं एंजॉय कर पाता। पर उसने कहा मुझे तो और चाहिए, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रभु ये भी तो कह सकते थे रोज तो बात करता हूं, क्या देखना है? फर्क है ना टेलीफोन पे बात करने में और आमने सामने बात करने में। सो ये टेलीफोन की बातें बंद करें, अब परमेश्वर के साथ आमने सामने होकर बातचीत करने शुरू करें। क्या किसी को समझ आ रहा है? जिनको समझ आ रहा है जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। तभी मूसा ये बात कह पाया प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। तभी पौलुस ने ये बात कही कि प्रभु की महिमा के सामने मैं बाकी सब चीजों को कूड़ा समझता हूं।
वो चीजें जिनके पीछे दुनिया भागती है, परमेश्वर का दास कहता है मेरे लिए मायने ही नहीं रखते। मैं आपको देखना चाहता हूं। देखिए, जब आप आग की भट्टी में से होकर गुजरते हैं, आप परमेश्वर को देखते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं देखते, आपके साथ खड़े लोग भी देख पाते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग की भट्टी में थे। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने इतना समर्पित कर रखा था। वास्तव में भी थे, अपने परमेश्वर के नाम से इतनी दूर भी रखे गए थे, उनके नाम भी चेंज कर दिए गए थे, उनका अस्तित्व भी चेंज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान में मजबूत थे। उन्होंने कहा, राजा हम तेरे सामने नहीं झुकते, हम तो अपने परमेश्वर के ही सामने ही झुकते। वो कहता है आग की भट्टी में डाल दो, कहता डाल दो, हमारा परमेश्वर बचा सकता है। कई बार हम सोचते हैं सोल्यूशन आएगा ही आएगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं जी सोल्यूशन आएगा ही आएगा। उन्होंने कहा बचा सकता है, पर अगर नहीं भी बचाएगा तब भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। That is complete surrender। तो जब वो आग की भट्टी में थे तो क्या हुआ? हो सकता था कि परमेश्वर को गालियां निकाल रहे होते। बताओ जी, एक तो बेबीलोन में ले आए, दूसरा राजा के सामने बिठा दिया, तीसरा अपने परिवार से दूर कर दिया, अब चौथा आग की भट्टी में भी बिठा दिया। आपको तो हमें बचाने के लिए आना चाहिए था, आपको तो राजा के मुंह को बंद कर देना चाहिए था। क्या किया आपने? उठवाकर 7 गुना तपती हुई भट्टी में डलवा दिया। उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जिस समय वो आग की भट्टी में थे, शायद वो नहीं जानते थे कि उनके साथ प्रभु खड़ा है, पर बाहर देखने वालों को पता चल गया कि परमेश्वर उनके साथ खड़ा है। Oh, people of God, people of God, मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब आप आग की भट्टी में से निकलते हैं, जब आप मुसीबतों में से, परेशानियों में से निकलते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और आप परमेश्वर को पूरी महिमा में आपके साथ खड़ा हुआ पाते हैं। तभी वचन में लिखा है रोमन्स 8:18 में कि ये जो अभी की परेशानियां हैं, ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो तुम पर प्रकट होने वाली है। इसीलिए लिखा है। तो सिर्फ ये मत कहते रहा करें, हाँ जी बहुत है, ठीक है प्रभु, जितना जान गए बहुत जान गए। हर दिन मांगे, प्रभु मैं अपने आप को और समर्पित करता हूं ताकि मैं आपको और जानूं। प्रभु आप अपने आप को मुझ पर जाहिर करें। एंड आई थिंक दैट्स द, ये जो पड़ाव है, ये सबसे बेस्ट पड़ाव है। ये वो जगह है जहां आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर चुका हूं। और आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि जैसे वचन में लिखा है, चख कर देखो। हिंदी में लिखा परख कर देखो, पर इंग्लिश की ओरिजिनल ट्रांसलेशन से अगर आप हिंदी में अनुवाद करें तो लिखा है चख कर देखो। चख कर देखो यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। और मेरी प्रार्थना है कि जब आप परमेश्वर को चख कर देखें, आप परमेश्वर की भलाई को अपनी जिंदगी में पाएं। ये नहीं मायने रखता आप कितने सालों से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, ये नहीं मायने रखता आप कितने परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए कि आप परमेश्वर को नजदीकी से जानने पाए प्रभु यीशु के जीवन नाम में। आइए इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो जिंदा 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 जलाली परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदा। Wala ruanda en haka ruasa tare ikistumo tushisi enda tu ala hana anda rawa kala iza hena hashta sahuruha। धन्यवाद हो मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर। We thank you Lord, we thank you Lord। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, जिनके पास ये वरदान है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानते हैं, कम ऑन इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें। कम ऑन, ये पूरा का पूरा मैदान इस समय आपकी आवाज से गूंज जाना चाहिए। अपनी आवाजों को बुलंद करें और इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें। चाहे आप औरत हैं, चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, अगर परमेश्वर ने आपको वो वरदान दिया है, कम ऑन अपनी आवाजों को बुलंद करें और अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें।
Dear Holy Spirit, पवित्र आत्मा प्रभु, you move in this place. ओ मेरे खुदावन खुदा, इस पूरी की पूरी जगह को, पूरे के पूरे मैदान को प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक, प्रभु आप अपनी महिमा के साथ भर दे. Yes, right now. इसी घड़ी से मेरे खुदावन खुदा, आपका जलाल इस जगह पर जाहिर हो प्रभु यीशु के नाम में. आपका जलाल इस जगह पर जाहिर हो मेरे खुदावन खुदा. Come on people of God, come on, इस समय अपने मुंहों को खोले और प्रार्थना में जाएं. अपने मुंहों को खोले. अगर आपको नहीं अन्य भाषा में प्रार्थना करनी आती तो धन्यवाद की भेंटें चढ़ानी शुरू करें. धन्यवाद देना शुरू करें. इस समय आप अपने लोगों को छुए, आप अपने लोगों को भरे, एक नई रीति से भरे, एक नए अभिषेक से भरे, एक नए मस्से से भरे. और इस समय मेरे खुदावन, जो कोई भूखा और प्यासा आया है आपकी रूह के लिए, जो कोई भूखा और प्यासा आया है प्रभु, आज वो तृप्त किया जाए. प्रभु यीशु के नाम में. धन्यवाद. यस, सबके जीवनों को छुए इस समय. परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस जगह से आजाद होकर जाए. Yes, I speak freedom. I release the freedom of the Holy Spirit in this place. Yes, thank you Lord. आपके आसपास जो लोग गिर रहे हैं, आप उन्हें पकड़ सकते हैं. वे दुष्ट आत्माओं को जो बीमारी फैलाने के लिए आई है, उन्हें प्रभु यीशु के नाम से आदेश देती हूँ. इन शरीरों को छोड़े और निकले प्रभु यीशु के नाम में. चलो निकलो प्रभु यीशु के नाम में. Out in the name of Yeshua. Out, I command you. जो लोग नई रीति से भरना चाहते हैं और जो लोग बीमारी में भी आए हैं, वो इस रस्सी के अंदर आ सकते हैं, स्टेज के आसपास आ सकते हैं. कम ऑन. जितने लोग अपनी बीमारी से आज रिहा होकर जाना चाहते हैं, जो आज हीलिंग पाना चाहते हैं, और जो लोग परमेश्वर के नए अभिषेक को पाना चाहते हैं, वो इस स्टेज के पास आ सकते हैं. भाई लोग भी आ सकते हैं, बहनें भी आ सकती हैं, परमेश्वर के दास लोग भी आ सकते हैं, दासियां भी आ सकती हैं. ઝડપથી આઈએસ સ્વાગત જો ઈશ્વરને તમારી માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે, જેઓને પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા છે અને શીખ્યા છે કે હજી વધારે જોઈએ છે, એ બધા ઝડપથી આગળ આવી જાઓ. તમે સર્વર માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવશે. ચોક્કસ પ્રભુના આત્મા તમારી સાથે વ્યવહાર કરશે. પ્રાર્થના में लगे रहे. हालेलुया. पवित्र अपने लोगों को छुए मेरे परमेश्वर खुदा. अपने लोगों को छुए मेरे खुदा. अपने लोगों को छुए और नई रीति से भरे मेरे खुदावन खुदा. एक नई रीति से, एक नए मस्से से, एक नए अभिषेक से भरे प्रभु यीशु के नाम में.
Touch them right now. जो लोग बीमार हैं, जो लोग बीमार हैं और अपनी शिफा को, अपनी चंगाई को मांग रहे हैं, वो अपने सिर पर हाथ रख सकते हैं। वो अपने सिर पर हाथ रख सकते हैं। जो लोग हीलिंग के लिए आए हैं, वो अपने सिर पर हाथ रख सकते हैं। Thank you, Lord. प्रभु जी, इस समय मेरे खुदावन खुदा, आप इन हाथों के ऊपर अपने हाथ को रखें। आप इन हाथों के ऊपर अपने हाथ को रखें मेरे खुदावन। जितने लोग शांति पाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, उनके मन को परमेश्वर पिता आज आप छू ले। इनके हाथों पर अपने हाथ को रखें मेरे खुदावन खुदा। और इसी घड़ी बीमारी के चंगुल टूटे प्रभु यीशु के नाम में। पकड़े प्लीज, जो लोग गिर रहे हैं प्लीज, वॉलंटियर्स प्लीज लोगों को पकड़े, ध्यान रखें। जरूरत भाइयों बहनों वॉलंटियर संगठन में जाओ। बीमारी के चंगुल टूटे प्रभु यीशु के नाम में। इसी घड़ी टूटे, टूटे प्रभु यीशु के नाम में। टूटे प्रभु यीशु के नाम में। टूटे प्रभु यीशु के नाम में। Yes, right now, right now, right now, right now. Yes, in the mighty name of Yeshua. Move, dear Holy Spirit. Move, dear Holy Spirit. इसी समय बीमारी आपके शरीरों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। लाचारी आपके शरीरों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। दरिद्रता आपकी जिंदगियों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपकी आत्मा प्रभु के लिए, प्रभु की स्वतंत्रता में तैयार हो जाए। Yes, Thank you, Lord, you're working. Thank you, Lord, you're working. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Fill them afresh, Master. Fill them afresh. Fill them afresh. Afresh. Fill them afresh in the name of Jesus. नई रीति से, ताजा रीति से, ताजा मसा, ताजा मसा, ताजा 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 मसा, ताजा मसा प्रभु यीशु के नाम में, ताजा मसा प्रभु यीशु के नाम में, ताजा मसा प्रभु यीशु के नाम में, ताजा मसा, ताजा fresh anointing in the name of Jesus, fresh anointing in the name of Jesus, fresh anointing in the name of Jesus, fresh anointing right now. Thank you, Lord. Fresh, 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 fresh. Oh, thank you, Lord. Fresh outpouring, Lord. Fresh outpouring, Master. Fresh outpouring, Lord. Oh, thank you, Lord. इस समय मैं महसूस कर रही हूँ कुछ लोग हैं, उनके पीठ के निचले हिस्से में जो दर्द थी वो उनको छोड़कर जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। पीठ के निचले हिस्से में आप उस जगह पर अपने हाथ को रखें और इसी समय कहें, प्रभु मैंने आपकी शिफा, आपकी चंगाई को ग्रहण किया है। कम ऑन, इसी घड़ी मैंने महसूस किया है आत्मा में, कमर के निचले हिस्से में जिसके दर्द रहती है, वो दर्द इसी घड़ी आपको छोड़कर जा रही है। Thank you, Lord. शुक्र 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 करते मेरे परमेश्वर। मैं बाजुओं को खुलते हुए देख रही हूँ, बाजुओं को खुलते हुए देख रही हूँ। कई लोग हैं जिनके बाजुओं में दर्द रहती है और वो हाथ ऊंचे नीचे नहीं कर सकते। मैं उन बाजुओं को खुलते हुए देख रही हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आप अपनी बाजुओं को हिलाकर चेक कर सकते हैं। जकड़ी हुई बाजुएं ठीक हो रही हैं इस समय प्रभु यीशु के नाम में। खबानी बीमारी થઈ રહી છે, ખભાની બીમારી। Thank you, Lord. Thank you, Lord. मैं इस समय कई लोगों के पेट के निचले हिस्से में जो दर्द रहता है, उस दर्द को निकलते हुए देख रहे हो प्रभु यीशु के नाम में। पेट के निचले हिस्से में
आप उस जगह पर अपने हाथ को रख सकते हैं, उस जगह पर अपने हाथ को रख सकते हैं। इसी घड़ी प्रभु यीशु के जीवित नाम में आपकी दर्द आपके शरीर को छोड़कर जाए और परमेश्वर की शिफा और चंगाई आपके शरीर के उन हिस्सों में आकर ठहर जाए प्रभु यीशु के जीवित नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शुक्र है। अगर आप वो जन है जो आगे नहीं आए लेकिन आपको चंगाई की जरूरत है, आपको बीमारी में से बाहर निकलने की जरूरत है, तो जिस जगह पर आप खड़े हैं उसी जगह पर आप अपने सर पर हाथ रख सकते हैं। प्रभु जी इस समय मेरे खुदा जितने भी भाइयों और बहनों ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा है, प्रभु आप उनकी मर्ज को जानते हैं, आप उनकी बीमारी को जानते हैं, आप उनकी तकलीफ को जानते हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे खुदा कि इसी घड़ी मेरे परमेश्वर आपका सामर्थ्य से भरा हुआ हाथ उनके हाथ के ऊपर आकर ठहर जाए। मास्टर जी, इस बार का जकड़ा हुआ हाथ था वो खुल गया। वाओ, प्रेज गॉड। और भी बहुत सारी गवाहियां हैं, और भी बहुत सारी गवाहियां हैं। आप अपने शरीर को जांच के देख सकते हैं, लेकिन इस समय मैं बाकी लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु आपका हाथ इन लोगों की जिंदगियों को, इनके शरीरों को छुए और सारा का सारा रोग प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। और खुदा आपकी चंगाई इन शरीरों की निर्बलता में आकर ठहर जाए प्रभु यीशु के जीवित नाम में। आप अपने शरीर को जांचें। आप गुजराती में बता सकते हैं तब, लेकिन તમે તમારા શરીરોને તપાસી જુઓ, પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી છે, દેવનું સામર્થ્ય વહેતું થયું છે, તપાસી જુઓ અને તમે અનુભવ કરો છો કે હા દેવે મને સ્પર્શ કર્યો છે, મને સાજી કરી છે, સાજો કર્યો છે। ઝડપથી આગળ આવીને તમે સાક્ષી આપી શકશો। Thank you, Lord. आप चेक करें, और जब परमेश्वर ने आपको शिफा दी है, चेक करें। कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ? जितने लोग कह सकते हैं अपने हाथों को हिला देंगे जरा। जितने लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया हूँ, वो अपने हाथों को हिला देंगे। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? हम कह सकते हैं प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। आपकी आवाज नहीं आई, सिर्फ वो नहीं जो आगे खड़े हैं, बाकी लोग भी धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर का। बोले प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। अपने हाथों को हिलाएं और कहे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। अपने हाथों को हिलाकर कहे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। मेरे जीवन को छूने के लिए आपका धन्यवाद हो। मुझे नई रीति से भरने के लिए आपका धन्यवाद हो। मेरी जिंदगी में नए काम को करने के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद। मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते इस जगह पर इस बात को कहना चाहती हूँ, आप ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपके परिवार ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपके घर का हर एक सदस्य ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो लोग सेवकाई में उनकी सेवकाइयां ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपके हाथों की मेहनत ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपका परिश्रम ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपकी सेहत ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपकी आने वाली पीढ़ियां ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपकी आत्मा ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपकी आर्थिक स्थिति ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। और आपका ये पूरा का पूरा साल 2025 ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। जितने लोग विश्वास करते हैं जोर से कहेंगे आमीन, जोर से कहेंगे आमीन, हाथों को उठाकर कहेंगे आमीन, आमीन,
यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज की शाम जितने लोगों ने भी इस वचन को ग्रहण किया है, जितने लोगों ने भी परमेश्वर के रूह के नए और ताजा मस्से को ग्रहण किया है, आपकी जिंदगियां अब मामूली जिंदगियां नहीं रह जाने वाली हैं। आपकी जिंदगियां अब साधारण जिंदगियां नहीं रह जाने वाली हैं। आपको अपने जीवन में और आपके घर के लोगों को आपके जीवन में परमेश्वर का असाधारण तत्व दिखाई देना शुरू होगा, प्रभु यीशु के जीवित नाम में। और जितने लोग विश्वास करते हैं हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु मैं